अगर आप अपना पीएफ का फॉर्म भरना चाहते हैं और वहां पे इस तरह का एरर मैसेज आ रहा है जहां पे लिखा है कि आपका इनवैलिड बैंक अकाउंट नंबर हो गया है, काइंडली अपडेट योर बैंक अकाउंट थ्रू सेल्फ मोड और एम्प्लॉयर, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। जो मैं आपको बताऊंगा ये प्रैक्टिकली मैंने काम किए हैं, इसी बेसिस पे आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। प्रॉब्लम आती है जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन आप सर्विसेज में जाके अपना क्लेम फॉर्म भर रहे हैं और अगर आपको ये एरर आ गया है तो इसमें ठीक करने का एक ज़रिया है कि आपको अपना बैंक दोबारा से लगाना है। अब आपके लिए दो सिचुएशन हो सकती है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, एक सिचुएशन ये है कि पहले से आपका बैंक अकाउंट एक अपडेटेड था जो अभी रिजेक्ट हो गया है, अपने आप रिजेक्ट हो गया। दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि आपका कोई बैंक अपडेटेड ही नहीं था। अगर आपका कोई अपडेटेड था तो उसको अब भूल जाइए। अगर आपके सामने ये इस तरह का एरर आ गया है तो अब इसका रास्ता एक ही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक चेंज करना है। अभी ये बैंक चेंज करने की बात कहाँ से आ गई? बैंक चेंज करने के लिए समझ जाइए कि जो पहले बैंक लगा हुआ है अब उस बैंक का काम ख़त्म हो गया है, वो बैंक आपको नहीं लगाना है, आपको अपना ही कोई और बैंक लगाना पड़ेगा। अब ऐसा मत सोचना कि भाई साहब हम अपने बहन का, भाई का, पिताजी का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, तो नहीं जी, आपको सिर्फ अपना ही बैंक अकाउंट लगाना है। आप किसी बहन भाई का अकाउंट नहीं लगा सकते हैं। ये प्रोसेस कैसे करना होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको सबसे पहले पीएफ का लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद मैनेज पे जाना है, मैनेज पे जाने के बाद केवाईसी में जाना है, केवाईसी में जाने के बाद बैंक पे जाइए और यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल एंटर कीजिए। अभी बैंक खोलने में ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी है, जैसे ये पेटीएम बैंक और एयरटेल बैंक इस तरह का नहीं चलेगा। आपको जो पोस्ट ऑफिस वाला बैंक होता है वो भी नहीं लगाना है, फिनो बैंक भी हो सके तो ना लगाइएगा। आपको कौन से बैंक लगाने हैं, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक लगाने हैं, ग्रामीण बैंक नहीं लगाने हैं। आप अपना बैंक डिटेल अपडेट कीजिए और बैंक डिटेल अपडेट करने के बाद आपका यहाँ पे बैंक जब अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप अपना पीएफ का फॉर्म भर सकते हैं और आपका ये एरर उसके बाद नहीं आएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन एक संभावना बस ये है कि अगर आप अपना मान लो कि कोई पुराना बैंक लगा रहे हो तो आपको ये एरर आ जाए कि ये जो आप बैंक लगा रहे हो वो किसी और यूएन से लिंक है। अगर इस तरह का एरर आ जाएगा तो फिर आपको एक नया बैंक खाता खोलना है। तो अगर आपको किसी भी परेशानी से बचना है तो मेरी सलाह ये होगी कि आप एक फ्रेश बैंक अकाउंट खोल लीजिए और उस फ्रेश बैंक अकाउंट को आप यहाँ एंटर कीजिए। आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन के प्रोसेस को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। वेरिफिकेशन का प्रोसेस ऐसे होता है, आप एम्प्लॉय हैं, अप्रूवल होगा एम्प्लॉयर से, लेकिन बीच में डाल दिया गया एक बैंक को। ये बैंक वेरीफाई करेगा आपने जो डिटेल एंटर की है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, नाम को, और उसके बाद ही ये आगे एम्प्लॉयर के पास भेजेगा। जैसे मैं आपको इसी वाले केस में बता देता हूँ। इसी वाले केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले हमने रिक्वेस्ट लगाई थी तो वो रिक्वेस्ट जो है वो रिजेक्ट कर दी गई आईएफएससी कोड मिसमैच कह के, और फिर हमने दोबारा से रिक्वेस्ट लगाई है जो कि अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस है। तो इसी तरह से आपका भी काम बनेगा, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बनेगा और उसके बाद वहाँ पे एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग आ जाएगा और बैंक अपडेट हो गया। तो बहुत बहुत बधाई हो, आपका एरर हट चुका है और अब आप अपना पीएफ का फॉर्म भर पाएंगे। कैसी लगी है वीडियो? छोटी वीडियो बनाई ना, कोई फालतू बात तो नहीं बताई। तो आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए, आपको कितना समझ आया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।